नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस योजना सीरीज के अंतर्गत आज अपने इस एपिसोड में जिस योजना की हम चर्चा करने वाले हैं वो योजना है बायोराइड योजना। तो हम देखेंगे कि आखिर कैबिनेट ने किस लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए इस योजना को मंजूरी प्रदान की है, इस योजना के क्या उद्देश्य हैं, इसके साथ इसके कौन से घटक हैं, कौन से महत्व इस योजना के हैं और इसके क्रियान्वयन से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें होंगी उन पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं, एक एक करके सभी बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये योजना चर्चा में क्यों है। तो देखिए, अगर बात करें तो इसके लिए हमें जाना होगा जो पीआईबी है उसकी वेबसाइट पर। यहाँ पर जाएंगे तो इसके बारे में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर कहा गया है कि कैबिनेट अप्रूव्स बायोराइड स्कीम टू सपोर्ट्स कटिंग एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी। इसी कारण से ये चर्चा में है, जिसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो हाल ही में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है इसने जैव प्रौद्योगिकी कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि बायोटेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट और रिसर्च के लिए खास तौर पे इस योजना को स्वीकृति प्रदान की है जो कैबिनेट है अपने देश की उसने। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग जो डीबीटी है इसके अंतर्गत बायोराइड योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है, इसे हरी झंडी दे दी गई है। थोड़ा सा इस योजना के बारे में हम देख लेते हैं कि आखिर ये योजना है क्या, इसका पूरा नाम क्या है। तो देखिए, अगर पूरा नाम की बात करें तो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार एवं उद्यमिता विकास इसका पूरा नाम है, यानी बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इस योजना का, यानी बायोराइड जो योजना है इसी का ये शॉर्ट फॉर्म है बायोराइड, और इसी के नाम से ये प्रारंभ की जाएगी। अगर इस योजना के लक्ष्यों की बात करें तो जो अनुसंधान है उसमें तेजी लाना, उत्पाद विकास को बढ़ावा देना और शैक्षणिक अनुसंधान के साथ औद्योगिक जो अनुप्रयोग हैं उनके बीच में जो एक गैप है उसे समाप्त करना इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस योजना के कौन से कंपोनेंट हैं, कौन से घटक हैं। अगर घटकों की हम बात करें तो इसके 3 घटक हैं। जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास, यानी बायोटेक्नोलॉजी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास, और बायो मैन्युफैक्चरिंग एवं बायो फाउंड्री। तो ये क्या है कि 3 इसके घटक हैं। अब थोड़ा सा इसके रेगुलेशन को लेकर हम देखते हैं, टाइमलाइन को देखते हैं कि इसके लिए क्या समयावधि की बात कही गई है। तो देखिए, एकीकृत जो योजना बायोराइड है इसके क्रियान्वयन के लिए 15वें वित्त आयोग की जो अवधि है इसके तहत 2021-22 जो वित्तीय वर्ष है उससे लेकर वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ये प्रस्तावित है। और इसके लिए देखें तो प्रस्तावित जो परिव्यय है, जो फंड है वो 9,197 करोड़ है। तो इसी कारण से ये एक व्यापक योजना है, इसमें कई सारी योजनाएं संचालित हैं, वो इससे इंटीग्रेट है और बड़े लक्ष्यों के साथ ये योजना प्रारंभ करने की मंजूरी प्रदान की गई है। अब बायोराइड योजना के कुछ प्रमुख उद्देश्यों की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो नवाचार को बढ़ावा देना, इनोवेशन को बढ़ावा देना है। फिर जैव जो उद्यमिता है उसको और विकसित करना, मजबूत बढ़ाना और इसका प्रसार करना है। इसके अलावा जैव विनिर्माण एवं जैव प्रौद्योगिकी में भारत की जो स्थिति है उसे और मजबूत करना है। उत्पाद विकास को बढ़ावा देना है। अकादमिक अनुसंधान और औद्योगिक अनुप्रयोगों के बीच में जो एक गैप बना हुआ है उसे कम करना है। अब हम इस उद्देश्य के साथ थोड़ा सा बायोराइड योजना के महत्व पर भी चर्चा कर लेते हैं कि बायोराइड योजना का आखिर महत्व क्या है। तो देखिए, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, पर्यावरणीय जो संधारणीयता है, इसके अलावा जो क्लीन एनर्जी है, ऐसी राष्ट्रीय और वैश्विक जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने में खास तौर पे जैव नवाचार की जो क्षमता है उसका दोहन करना महत्वपूर्ण इसका महत्व है। यही नहीं, जैव प्रौद्योगिकी में वैश्विक अग्रणी के रूप में भारत की जो स्थिति है उसे मजबूत करने में भी बायोराइड जो योजना है ये खास लाभकारी होगी। बायोराइड जैव उद्यमियों को सीड फंडिंग, इंक्यूबेशन सपोर्ट और मेंटरशिप प्रदान करके स्टार्टअप के लिए एक समृद्ध, एक विकसित इकोसिस्टम विकसित करने में भी खास तौर पे मदद करेगी। अब थोड़ा सा इसके रेगुलेशन से जुड़े हुए जो तथ्य हैं उन पर चर्चा करते हैं कि आखिर ये जो योजना है इसका क्रियान्वयन कैसे होगा, कौन करेगा। तो देखिए,
जैव उद्यमिता को बढ़ावा देना है। यह जैव उद्यमियों को प्रारंभिक वित्त पोषण, इंक्यूबेशन सहायता के साथ मार्गदर्शन प्रदान करके स्टार्टअप के लिए एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण करेगा। उन्नत कह सकते हैं नवाचार ये प्रस्तुत करेगा, जिसमें सिंथेटिक जीव विज्ञान, बायोफार्मास्यूटिकल्स, बायो एनर्जी और बायोप्लास्टिक जैसे जो क्षेत्र हैं वहां अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास के लिए अनुदान के साथ उसको खास तौर पे ये प्रोत्साहित करेगा। यही नहीं, उद्योग अकादमिक सहयोग को सुविधाजनक बनाएगा, जिसके तहत ये जैव आधारित उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के व्यवसायीकरण में तेजी लाने के लिए खास तौर पे देखें तो शैक्षणिक जो संस्थान है, जो अनुसंधान संगठन है, जो उद्योग है, उनके बीच में खास तौर पे ये तालमेल बैठाने का भी काम करेगा। यही नहीं, टिकाऊ कह सकते हैं कि जो जैव निर्माण है उसके संदर्भ में क्या है कि ये विनिर्माण को प्रोत्साहित करेगा, जिसके तहत भारत के हरित लक्ष्यों के अनुरूप जैव विनिर्माण में पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देगा और उस पर खास तौर पे ध्यान केंद्रित करेगा। वह जो वित्त पोषण है इसके माध्यम से जो समर्थ करता है, जो शोध करता है, उनको खास तौर पे ये सपोर्ट देगा। यह कृषि, स्वास्थ्य, देखभाल जैसे जो ऊर्जा है, पर्यावरणीय जो स्थिरता है, ऐसे जो क्षेत्र हैं वहां पर अनुसंधान संस्थानों, जो यूनिवर्सिटीज हैं और इसके साथ जो व्यक्तिगत शोध करता है उन्हें वाह्य वित्त पोषण का समर्थन प्रदान करेगा। समर्थन ही नहीं करेगा बल्कि जैव प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों में वैज्ञानिक जो अनुसंधान हो सकते हैं, जो नवाचार हो सकते हैं, तकनीकी विकास को आगे बढ़ाने में भी ये योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यही नहीं, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मानव संसाधन का पोषण भी करेगी। यह जैव प्रौद्योगिकी के बहु विषय अलग अलग जो कह सकते हैं जो सब्जेक्ट हैं, जो सेक्टर हैं, वहाँ पर खास तौर पे जो ये इससे जुड़े हुए जो विभिन्न सेक्टर्स होंगे, वहाँ कार्यरत जो स्टूडेंट्स होंगे, युवा जो रिसर्चर होंगे, वैज्ञानिक होंगे, उन्हें खास तौर पे समग्र उनके डेवलपमेंट के लिए ये खास तौर पर प्रोत्साहित करेगा, उन्हें सपोर्ट प्रदान करेगा, सहायता प्रदान करेगा। तो इस तरह से क्या है कि ये काफी महत्वपूर्ण योजना है। इसके जो लक्ष्य हैं वो बड़े ही बहुआयामी हैं और इसी कारण से केंद्र ने इसे मंजूरी प्रदान की है। अब इसका देखना है कि इसको जमीनी स्तर पर कितनी सफलता मिलती है, इसके क्या परिणाम आते हैं। लेकिन ये जो योजना है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपके कह सकते हैं कि विकास के दृष्टिकोण से, आपकी जरूरतों के दृष्टिकोण से काफी लाभदायी हो सकती है। अब इसी पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? बायोराइड योजना के लिए कुल कितना बजट निर्धारित किया गया है? विकल्प है 5,197 करोड़, 6,197 करोड़, 8,197 करोड़ और 9,197 करोड़। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर जो बायोराइड योजना है ये है क्या, किस उद्देश्य से, किस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने इसे मंजूरी प्रदान की है, इसके कौन से घटक हैं, क्या उद्देश्य हैं, इसके लक्ष्य कौन से हैं, इसके रेगुलेशन से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पहलू थे उन पर हमने चर्चा की और इससे जुड़े हुए अन्य जो पहलू थे उन पर भी संक्षिप्त रूप से प्रकाश डाला। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नई योजना के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।